जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सबको आवाज आ रही है अंदर? आवाज तेज है वैसे मेरी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सब तो पहले भी जुड़े हुए हो। यहाँ पर बहुत सारी संगत है जो पहले से आती हैं, पर जब कोई नई जगह पे जाता है तो फिर नया घर लेते हैं तो वहाँ की संगत भी जुड़ती है। तो बहुत शुक्राना होता है गुरु जी का कि आपको यहाँ आने का मौका मिला। और उधर का फैन वहाँ से बंद होगा, उधर का फैन बंद होगा। गुरुजी ने आपको यहाँ दरबार में आने का मौका दिया है। संगत जी, कोई भी ना यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। और जो भी कोई नई संगत या नई संगत पुरानी संगत कुछ नहीं होती है, जो भी पहली बार आता है तो आप सत्संग में जाते होंगे, पर अगर आप गुरुजी के किसी भी दरबार में जाते हो तो वहाँ पर ना गुरुजी आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी भी ना, हाँ जी सेवादार जी, अभी भी ना लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सत्संग में आने के बाद भी ना रिश्तेदारों को ढूंढते रहते हैं। मेरी बेटी मेरे पास आके बैठ जाए, मेरी मम्मी यहाँ आ जाए, मेरा पति मेरे साथ बैठ जाए। गुरु के दरबार में कोई भी यहाँ रिश्ते नाते नहीं होते संगत जी। ये सब बाहर छोड़ के आया करो। यहाँ पे कोई दुनियादारी नहीं होती है, यहाँ पे सब संगत है। और गुरु जी ने, पता है आपको, आंटी इधर आ जाओ, आप वापस आ जाओ। आपको पता है जब गुरुजी चोले में थे अपने, हमारे लिए तो आज भी गुरुजी चोले में है, जब गुरुजी डुगरी में भी होते थे और जहाँ उनका जन्म हुआ है, तो वहाँ पे जब उनके बापूजी आते थे ना, तो अब गुरुजी उनको भी कहते थे कि आप भी लाइन में आओ। उनको भी हुक्म नहीं था कि वो कहीं आगे आ जाएं और पहले वीआईपी बन के आ जाएं। तो गुरुजी ने अपनी सारी संगत को वीआईपी बनाया है। कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पे, कोई अमीर गरीब नहीं है यहाँ पे, कोई राजा रंक नहीं है। कई बार तो गुरुजी ऐसे ब्लेस कर देते हैं, मेड्स और ड्राइवर्स होते हैं जो आते हैं, हमें थोड़ा ना पता होता है वो कौन है, गुरुजी उनको सबसे आगे बिठाते हैं। फोन बंद कर दीजिए अपना। तो गुरुजी उनको आगे बिठाते हैं, उनसे भोग लगवाते हैं। वो क्यों करते हैं गुरुजी? क्योंकि उनके लिए सब बराबर है। आप बड़े मंदिर में जाओ, बड़े मंदिर के भी सत्संग ऐसे कि जब ऐसे बहुत सारे सत्संग है जब गुरुजी ने इतनी रिच फैमिली, समझ लो टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे, और उनके ड्राइवर्स को उनके सामने लंगर प्रसाद खिलाने के लिए बिठा दिया। गुरुजी ने लीला रची कि वो आंटी अपने ड्राइवर को कुछ नहीं समझती थी और उनका ड्राइवर डरा डरा सा रहता था। लेकिन सेवादारों ने बोला तुम क्यों नहीं जाते मंदिर मत्था टेकने के लिए, तो वो डरते डरते चला गया। और गुरुजी की लीला थी कि उसको उसकी मैडम के बिल्कुल सामने बिठा दिया। यहाँ पे तब 4 लोग एक थाली में खाते थे, अभी कोविड के चक्कर में सिंगल सिंगल थाली दे रहे हैं। तो वो बेचारे की रूह तक कांप गई कि जो मेरी मैडम मुझे कुछ समझती नहीं है, उसे क्या पता इनको आंटी अंकल कहते हैं, कि गुरुजी के दरबार में सब आंटी अंकल होते हैं। तो वो डरा रहा बिल्कुल, और उसकी मैडम भी देखती रही उसको। पर गुरुजी ने वो सामने आमने बिठा के लंगर प्रसाद खिला के उनके सारे चक्षु खोल दिए और उनके थॉट सारे चेंज कर दिए। उसने सोचा आज तो मेरी नौकरी चली गई, आज तो मेरे को, मैं इसकी एक थाली में खा रहा हूँ जो तो मुझे बिल्कुल जूते के बराबर नहीं समझती है ये औरत, और एक थाली में ही मुझे खिला दिया। और वो गुरुजी के स्वरूप को देख के कह रहे हैं पता नहीं आपने मेरे से कौन सा जन्म का बदला लिया गुरुजी, ये तो आज मेरे को नौकरी से ही निकाल देगी मेरी मैडम। पर गुरुजी तो गुरुजी हैं। अब वो उस लंगर प्रसाद को खिला के उस आंटी के कौन से कर्म कटवा रहे थे। जैसे ही वो उसने फटाफट लंगर खाया और गाड़ी की तरफ भागा। वो इतना डरा हुआ था तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं अब, आज तो मेरी नौकरी गई। तो उसकी मैडम ने उसे कुछ भी नहीं बोला, बस वो चुपचाप गाड़ी में बैठी और घर आ गई। पूरे रास्ते उसने उनसे कोई बात नहीं करी। और जब वो अगले दिन, वो रात को उसने अपनी वाइफ से जाके बोला कि ऐसे ऐसे आज किस्सा हो गया और गुरुजी ने पता नहीं क्या करा है, बताओ, जो मेरे को बिल्कुल पूछती नहीं, हमसे इतनी नफरत करती है, उसको मेरी थाली में खिला दिया। अब मेरा तो कल से काम छूट ही गया, भगवान ही मालिक है। बड़ी शिकायतें करता रहा वो। और अगले दिन सुबह सुबह 6 बजे उसको घर से ही कोई नौकर बुलाने है। वो अपने सर्वेंट फ्लैट में रहता था, शॉप जो ड्राइवर था, कि तुम्हें मैडम बुला रही है। अब वो और ज़्यादा डर गया। उसने बोला भाई अभी मेरे को लगता है मुझे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे आज, मतलब मेरा तो हिसाब भी कर देगी और मुझे तनख्वाह भी नहीं देंगी।
तो वो आता है डरा डरा सा अपनी मैम के पास आता है और वो बोलती है गाड़ी निकालो, मुझे बाहर जाना है, कहीं बाहर जाना है उसको। तो बड़ा अंदर से खुश हो जाता है कि अच्छा ये तो मेरे को लेके जा रही है, अब पता नहीं रास्ते में नाट लगाएगी। हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, हम कुछ गलत ना भी करें तो भी आ जाते हैं। वो गाड़ी में बैठा और उसकी मैम ने उसको मुस्कुरा के बोला, कुछ भी नहीं बोला, और ये बोला कि अगले इस महीने से तुम्हारी तनख्वाह मैंने 2000 रुपये बढ़ा दी है। जय गुरु जी। तो कितना शुक्राना है गुरु जी का कि देखो गुरु जी ने उस आंटी के सारे थॉट्स चेंज कर दिए। और आपको पता है मैं आपको ये सत्संग क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आप आए हो, जो आपको यहाँ पे प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, जो भी आपको मिलेगा, सारी ब्लेसिंग आपने जो बैठे दरबार में आए, हर बार मैं एक ही बात कहती हूँ, टाइम पे आया करो, सत्संग शुरू होने से पहले आया करो। जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, भाई आपका ऑफिस है, आपका बिजनेस खराब हो रहा है तो माना कि आप देर से आ रहे हो, लेकिन अगर घर में बैठे हो और देर से आ रहे हो तो ये गलत बात है। समय से पहले आओ, पूरी ब्लेसिंग लो। वो एक गुरु के दरबार की एक मर्यादा है कि जब आप आओगे तो आपको आते ही जल प्रसाद मिलेगा, चाय प्रसाद मिलेगा, जो भी बिस्किट आपको मिला। अब आप लास्ट में आ रहे हो, अब आपको चाय और बिस्किट भी मिल रहा है, फिर एकदम से लंगर मिलेगा तो कैसे खा पाओगे? यही बोलोगे हमसे खाया नहीं जा रहा। तो एक मर्यादा भी होती है और गुरबानी सुनने की मर्यादा होती है कि आप आओ, गुरबानी सुनो। गुरबानी हमारे कर्मों को काटती है, हमारी बॉडी को क्लीन करती है, प्योर करती है। जो हमने शब्द सुनते हैं वो गुरुजी बैठे हैं और हर रोज गुरुजी आजकल यही बात शेयर कराते हैं कि हमें गुरुजी का वेलकम करना है, ना कि हमें गुरुजी से अपना वेलकम करवाना है। जो लेट आते हैं ना वो गुरुजी से अपना वेलकम ही कराते हैं, उनका वेलकम नहीं करते। वो टीचर, वो हमारे प्रिंसिपल भी हैं, वो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज भी हैं। अब कहीं पे आपका केस लगा होगा अगर, तो जितने भी कैंडिडेट जो होते हैं, जो मतलब कि सजा भुगतने वाले, जिनका केस चल रहा होता है, वो पहले आते हैं ना। जज तो बाद में अपनी कुर्सी पे आके बैठता है, कि पहले जज आ जाता है, फिर खड़े रहते हैं, जज बैठे रहते हैं। स्कूल में टीचर होते हैं, टीचर बाद में आते हैं, स्टूडेंट पहले आते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि टीचर क्लास ले रहा है और स्टूडेंट बाद में आ रहे हैं, बाद में आएंगे तो उन्हें बाहर खड़ा करेंगे, पनिशमेंट मिलेगी। तो उनका क्या होगा, उनका चैप्टर रह जाएगा, उनका एक क्लास उनकी वेस्ट हो गई, फिर वो रोज रोज पनिशमेंट लेके बाहर ही खड़े रहेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? सत्संग, मतलब साध का संग, साधु का संग। अब आप कहोगे हम कोई साधु हैं, हम कोई महात्मा है? सब साधु हैं। जो गुरु के दरबार में आ गया वो साधु बन गया, वो सत्संगी बन गया, वो ब्लेस हो गया। अब आपको साध का संग चाहिए, तभी तो आपको सत्संग की प्राप्ति होगी ना। कैसे? अकेले बैठ के तो आप कुछ नहीं कर सकते, सत्संग के साथ ही सत्य का संग मिलता है। तो अगली बार जब भी जाओ समय से पहले जाया करो, ताकि ब्लेसिंग पूरी लो। वो वाले स्टूडेंट मत बनो जिनको रोज बाहर पनिशमेंट मिलती है। ये तो गुरु का दरबार है कि हम नहीं देते पनिशमेंट आपको, वरना गुरुजी के टाइम पे संगत को गुरुजी बाहर ही खड़ा कर देते थे, जाओ अपने घर। और अभी तो गुरुजी ने सेवादारों को इतना बना दिया है और थोड़ा सा विनम्र बना दिया है कि चलो थोड़ी छूट दे दी है। फिर भी मैं हर रोज बोलती हूँ कि नहीं, कभी भी सत्संग में जाओ तो बेटा पहले आया करो, पूरी ब्लेसिंग लोगे ना तभी आपको फायदा है। ऐसे तो कई लोग हैं, सुबह भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं, रोज बड़े मंदिर भी जाते हैं, रोज सेवा भी करते हैं, पर सत्संग कभी पूरा नहीं सुनते हैं, भागते रहते हैं, लंगर खाते हैं, चले जाते हैं। लंगर में ब्लेसिंग है, माना लंगर में ब्लेसिंग है। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप बड़े मंदिर भी जा रहे हो और सत्संग में जा रहे हो, लंगर खा रहे हो और ब्लेसिंग मिल रही है। वो ब्लेसिंग पूरी कब मिलती है? जब बैठ के गुरबानी सुनते हो, सत्य का संग करते हो, सत्संगत में बैठते हो, लिव लगाते हो, ध्यान लगाते हो, मेडिटेशन करते हो। समझ ना आए तो भी बैठे हो ना, अपना समय निकाल के आए हो ना। आपको समझ नहीं आ रहे, पंजाबी शब्द चल रहे हैं, गुरबानी चल रही है, पर आप देखो कितने यहाँ पे लोग थे। मुझे तो लगता नहीं यहाँ कोई पंजाबी है, बहुत कम होंगे, पर फिर भी इन सब ने कितने ध्यान से आज गुरबानी सुनी है। ये ही गुरु जी ने आपको ब्लेस किया है और बड़ा शुक्राना आप लोगों का। गुरु जी का तो है,
पर आप जैसी प्यारी संगत का इतना बड़ा शुक्राना करती हूँ मैं कि आप लोग इतने शांति से, इतने पीसफुल, इतने डिसिप्लिन में बैठ के सत्संग सुना आपने। अब गुरुजी यही कहते हैं, बंगाली आ जाते हैं बड़े मंदिर में, मद्रासी आ जाते हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आती, हिंदी तक नहीं आती, उनकी भी लिव लगी होती है, ध्यान में चले गए। देखो, ध्यान लगाने की कोई उम्र, कोई सीमा कुछ नहीं होता। ध्यान लगना एक बच्चे का भी लग जाएगा, नहीं लगना तो बुड्ढों का भी नहीं लगेगा। बुजुर्ग भी बैठे गपिया रहे होंगे इधर से उधर, ध्यान नहीं उनका लगेगा। जिंदगी बीत जाती है, उनका ध्यान ही नहीं लगता। और मैंने ऐसे ऐसे सेवादार देखे हैं बड़े मंदिर में, आप जैसे यंगस्टर बच्चे, कि जिनका ध्यान लग जाते हैं। तो कृपा किसके ऊपर ज्यादा हो रही है? आज के यंगस्टर पे हो रही है। और कौन कर रहा है? सिर्फ गुरुजी कर रहे हैं। इनके सानिध्य में आ गए ना, तो एक भी अगर घर से आ गया ना, तो उसकी 7 पुश्तें तर जाती हैं। मैं आपको बता रही हूँ, 7 पुश्तें और 84 लाख जन्म। कुछ तो भागवत पढ़ी होगी, सुनी होगी, कुछ तो शिव पुराण में कहीं कहीं एक आध शब्द तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कि उसमें यही कहते हैं कि सबको अपनी 84 लाख काटने आनी पड़ती है। तो उस 84 लाख जन्म को तो गुरुजी पल भर में यूं ही काट देंगे। पर आपको बनना क्या है? सच्चा सत्संगी बनना है, सत्य का संग करना है, सत्संग की महिमा का आदर करना है, उसकी गरिमा को बना के रखना है, तभी आपको ब्लेसिंग पूरी मिलेगी। वरना आते रहो, जाते रहो, कभी किसी को खुश करते रहो, कभी सहेली को खुश कर लो, कभी इस आंटी को खुश कर लो। इनके लिए नहीं आना तुमने आना है इनके लिए। हम किसके लिए आते हैं? हम तो किसी को जानते भी नहीं। हमें सेवा में जब गुरुजी भेजते हैं, हम हर नई जगह जाते हैं, फोन पे हमारी बुकिंग हो जाती है। हम कुछ लेते थोड़ी ना, निष्काम सेवा करते हैं। हम अपना सामान उठा के, झोले उठा के चल देते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता होता कौन से घर जा रहे हैं, लोकेशन कहाँ है, पहुंच जाते हैं वहाँ, है ना। तो हमें क्या पता होता है, कभी गुरुजी हमें झुग्गी झोपड़ी में भेज देते हैं, कभी महलों में भेज देते हैं, कभी सड़क पे सत्संग हो रहा है वहाँ भेज देते हैं, कभी गाँव में भेज देते हैं। तो हम किसके लिए जाते हैं? क्योंकि हमने सेवा का दामन पकड़ा है सिर्फ अपने गुरु के लिए। और इतने सत्संग हैं कि मैं बार बार आप लोगों को यही कहती हूँ कि यहाँ आने के बाद अपने फोन बंद कर दिया करो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं सामने बैठी हूँ, मैं इतना काम करती थी, मैं इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन थी, मैं कौन सा काम नहीं करती थी। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मैंने नहीं किया। डिजाइनर बुटीक मैंने खोला, आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, नेल आर्टिस्ट, मैंने सब तरह के काम करे हैं। और आज मेरे सब गुरुजी ने छुड़वा दिए। ऐसा नहीं कि मुझे कोई कमी दी है। सेवा भी हर, अभी आपने सुना शब्द, सेवा हर किसी को नहीं मिलती। सेवा है स्वर्गादी पौड़ी, नहीं मिलती बार बार। तो हमें सेवा में लगा दिया, अभी आपको सत्संग सुनने में लगा दिया। तो आप जब सत्संग सुनने आते हो तो फोन को यहीं से बंद कर दिया करो, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं जब नई नई सेवा में जाती थी तो मेरी इतनी बुकिंग आती थी मेकअप्स की कि पूरे दिन में मुझे 15-15, 20 हज़ार का काम आता था और मेरी बुकिंग कैंसिल। घर वाले मुझे भी बहुत बोलते रहते थे, क्या कर रही है? पर मेरे गुरुजी मुझे करोड़ों की ब्लेसिंग दिलवा रहे थे दुनिया से। तो मैं हमेशा शुरू में कहती थी भगवान को कि मुझे टॉप की मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मुझे दिल्ली में लोग जाने। मैंने हमेशा ही इंडिया में तो मांगा ही नहीं कि सारी दिल्ली में मेरा नाम हो। और मुझे बड़े सारे अवार्ड भी मिले, बहुत सारे मैं चीफ गेस्ट भी बनी, बहुत सारी मैंने मैगजीन में भी काम किया, पर मुझे अंदर से तसल्ली नहीं थी। फिर गुरुजी ने जब मेरे से सत्संग शेयर करवाने शुरू करे, अपनी महिमा गवानी शुरू करी, यूट्यूब पे डालने लगी मैं। आज मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। कहते हैं कि मैंने तो क्या मांगा था, और गुरुजी ने तो मुझे कहाँ किस किस कंट्री में फेमस कर दिया था। कौन सी कंट्री का ऐसा बंदा है जो आज नहीं जानता? हर एक जगह से मैसेज आते हैं, यूट्यूब से इतनी दुनिया, देश विदेश में लोग, आप बुलबुल आंटी हो, कहीं जाओ आप बुलबुल आंटी। ये कृपा किसने करी? इन्होंने यहाँ से वो खत्म कर दिया भाव कि पैसा पैसा, हाय पैसा हो ना, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, वो छुड़ा दिया सारा। तो उसके बाद पैसा भी दिया। अब इधर से काम मेरा कम कराया, तो हस्बैंड का काम बहुत अच्छा था, सबका था, मेरा भी था। मेरे बेटे को इतना ऊंचे ले गए, टॉप पे ले गए, और अब क्या चाहिए था? कपड़े चाहिए होते हैं,
चोले चाहिए होते हैं गुरुजी के, और गुरुजी ने उससे डबल डबल देने शुरू कर दिए। तो कोई कमी भी नहीं रखी जीवन में। गुरुजी ये नहीं कहते कर्म छोड़ दो, कोई नौकरी करता है तो ये ना कहना आंटी ने बोला नौकरी छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो। नहीं, आपका वक्त आएगा ना, आप बैलेंस बना के चलो हर चीज को। मेरा इतना कहना है कि जब आप सत्संग में आते हो ना, तब उस 2 घंटे इसको बाहर छोड़ दो, आपके बिजनेस में कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कहती हूँ एक बार सरेंडर करके देखना, फुल सरेंडर, और जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे ना, आपको डबल प्रॉफिट आपके फोन में नजर आएगा, मैसेज आया होगा कि तुम्हारे को डबल ट्रिपल प्रॉफिट हो गया। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सच में कुछ नुकसान नहीं होगा। अभी एक रिंकू वीर जी की बड़ी प्यारी सुनती है जो अमृत वेला करते हैं, मैं चलाती हूँ, कि वो कहते हैं कि किसी का काम ना चल रहा हो दुकान पे, तो वो मंत्र जाप शुरू कर दे, वाहेगुरु का सिमरन शुरू कर दे, और सुबह सुबह जाते ही शुरू कर दे, और उसे बढ़ाए। अगर आधा घंटा करते हैं 1 घंटा कर दे, उसको चलता रहने दो। घर में भी ऐसी है, मंत्र जाप चलने दो, ऑफिस में चलने दो, आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब काम बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर क्या होगा कि आप क्या करोगे, अब मेरा काम बढ़ना शुरू हो गया, अब पार्ट कम कर देते हैं। आप यही करते हैं, अब टाइम नहीं मिल रहा, इतने क्लाइंट आ रहे हैं, आई जा रहे हैं, पैसा कमाना है भाई, अब पार्ट करने का समय नहीं मिल रहा। नहीं, जितना पैसा आ रहा है, जितना बिजनेस बढ़ रहा है, उतना अपने पार्ट को बढ़ाओ। सत्संग में जाने का मौका मिले मत छोड़ो। मैं ये नहीं कहती रोज जाओ, हफ्ते में 1 दिन जाओ, छुट्टी वाले दिन चल जाओ, बड़े मंदिर जाओ, छुट्टी वाले दिन तो जाओ, किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में मत्था टेका करो जाके। कई लोग हैं जिंदगी भर मंदिर गुरुद्वारे ही नहीं जाते हैं। तो नियम हर चीज का जरूरी होता है, नियम बनाओ और अपने मालिक का शुक्राना करो, और शिकायतें बिल्कुल मत किया करो। सिर्फ शुक्राने इनके करो, जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे आप सोच भी नहीं सकते। और जब इनसे जुड़ जाते हैं ना हम गुरु जी से, तो ये हमारी राहों के सारे कांटे ऐसे ऐसे करके साफ करते हैं, और फूल ही फूल बिछा देते हैं, क्योंकि रास्ता ये हमारा बनाते हैं। हमें तो सिर्फ बस उस पे एक कदम रखना है, हाथ पकड़ के तो ये लेके जाएंगे। तो अनंतम शुक्राना। इनका बर्थडे मंथ है, 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था। पूरा महीना हम गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अभी भी हम केक कटिंग करेंगे। देखो इसके बाद ना हम वो करेंगे, थोड़ा सा डांस करवाएंगे,